निफ्टी के चार्ट पे देख लें तो वहाँ भी थोड़ी वैसे ही कहानी है। अगर आप देखें तो ये 16,830 का पिछला बॉटम है लगभग। अब उसके करीब तो पहुंच ही चुके हैं, 17,000 के नीचे बंद हुए हैं। क्या 17,000 के नीचे बंद होना ये अपने आप में टेक्निकली या साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, किसी भी रूप में, क्या ये एक खतरे का संकेत है? और अगर आप पूरा चार्ट देख लें, ये जो भी 18,900 के आसपास से है निफ्टी का, मतलब ये तो बहुत एक सीधा सीधा ट्रेंड बता रहा है कि मतलब ट्रेंड लगातार नीचे है, नीचे है और नीचे है। मतलब कई बार हम लोग आशाएं करते हैं कि शायद संभल जाए, क्योंकि इंडेक्स होता है तो हमें लगता है कि अच्छा कितना गिरेगा। लेकिन अगर आप भूल जाएं कि ये चार्ट निफ्टी का है और उसके बाद इस चार्ट को देखें तो उसमें सीधे कहेंगे इसमें तो कोई मतलब अभी संभलने की कोई कोशिश दिख ही नहीं रही है। देखिए, ये चार्ट जैसा हमने इसको रीड किया है, एक ड्रिफ्ट है, डाउनसाइड है, जो धीरे धीरे मार्केट में चल रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग, जिसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन चुका है। इसमें जब तक इमीडिएट टॉप भी क्लियर नहीं होगा तब तक शॉर्ट कवरिंग हम उम्मीद नहीं करें, डिस्पाइट द फैक्ट मार्केट में एक्सेसिव शॉर्ट बने हुए, एक्सेसिव। अगले कमिंग बुधवार को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। इतने शॉर्ट में इस एक्सपायरी में हलचल हो जानी चाहिए थी, कुछ हलचल नहीं, कोई शॉर्ट कवर करने को रेडी नहीं है। अब इतने शॉर्ट अगर कैरी फॉरवर्ड होने हैं तो आप समझें कि अगले 3 दिन में क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है, और अगर क्लोज होने वाले हैं तो क्या खींच सकता है मार्केट। एक कंप्लीट अनसर्टेन सिचुएशन है मार्केट में, सब वैसे ही पोजीशन क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी में कुछ भी हो सकता है जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो क्योंकि लेवल्स क्या ध्यान में रखें फिर अभी? 17,200 था, है और रहेगा जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं ले ले। और निफ्टी जी। बैंक 40,300 इंट्राडे है, लेकिन 40,000 के ऊपर जब तक निफ्टी बैंक क्लोज नहीं ले ले कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और इस कारण से निफ्टी का डाउन साइड 16,500 600 वाला ओपन रहेगा जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, और निफ्टी बैंक का 37,000 वाला ओपन रहेगा जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए। ऐसे मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मान लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग के कारण निफ्टी 17,700 800 या 18,000 या उसके ऊपर जाती है, प्लान ये होना चाहिए कि अभी जो भी खरीदा है, जो भी खरीद रहे हैं, एक रिस्क जानते हुए 18,000 के ऊपर का कोई भी लेवल होगा उसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हो, ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर से अनदर राउंड ऑफ शॉर्टिंग चालू हो जाएगी। तो यहाँ से टाइम 3 महीना और निकालना जरूरी है, बिकॉज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पहला 12 मंथ्स था, फिर मैंने 18 मंथ्स और अब मैंने 21 मंथ्स का रखा है। तो 12, 18 एंड 21 मैं इस तरह से मेजर कर रहा हूँ। और जब तक ये नहीं, ये टाइम पास तो चलेगा, ये निकलने के बाद ही मार्केट को कोई फायदा मिलेगा। प्लस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन का ऐसा है कि वैल्यूएशन रिलेटिव टर्म में, मीडियम टर्म में हमारा महंगा नहीं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को आप हाई देखेंगे, इन्फ्लेशन को आप हाई देखेंगे, ग्रोथ पे इम्पैक्ट देखेंगे, बिकॉज नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज खत्म हो जाता है तो मार्केट एक शॉक लेता है। अब तो ऑलमोस्ट हम वो साइकिल खत्म करके आ रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 25-50 से ज़्यादा बढ़ाने का कोई रूम रह गया है। अगर करेंगे तो ये सेंट्रल बैंकर्स की अगली गलती होगी नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफ के लिए, बिकॉज उनका ट्रेजरी बहुत बैडली डैमेज होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 25-50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा किसी के पास रूम रह गया है, यूएस के पास ना इंडिया के पास, बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से अब फैक्टर करेगा, मे बी नॉट नाउ, मे बी 6 मंथ्स यहाँ से, उसके बाद फैक्टर करेगा कि इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू होंगे 6 मंथ्स फ्रॉम देन, मतलब 12 महीने के बाद कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा। तो मार्केट ने जैसे फैक्टर किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि फेड को अंदाजा नहीं लगा कितना बढ़ाना पड़ेगा, वैसे ही मार्केट फिगर आउट करना शुरू करेगा कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, भले ही फेड हॉकिश नहीं सुपर हॉकिश रहे, वो बोलने की बात होगी, कर नहीं पाएंगे। जी। अब यहाँ पर तकनीकी रूप से देखें तो हम सितंबर 2022, 30 सितंबर को जो बॉटम बना था 16,750 के आसपास, उससे बहुत दूर है नहीं, 200 अंक दूर हैं, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लगभग ये कह सकते हैं कि उस बॉटम को छू लिया है। तो क्या उसके नीचे की भी कोई सूरत हो सकती है? अभी नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि 18,000 के पास जाए अगर शॉर्ट कवरिंग के नतीजे से, तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, मतलब उस
आपको यह लग रहा है कि शायद उसके बाद एक बार फिर से गिरावट का एक दौर और चलेगा, तो क्या अभी या अगले दौर में आपको लग रहा है कि 16,750 ये भी कहीं टूटेगा, इसके नीचे का कोई फिर से हमें एक बॉटम देखने को मिलेगा? देखिए जो सपोर्ट 16,750 पहली चीज टूटना नहीं चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, मुझे ऐसा लगता है पहले राउंड में तो नहीं टूटना चाहिए। उसके नीचे 16,600 पे हमारा 62% का रिट्रेसमेंट बैठा हुआ है और उसके नीचे 16,500 पे आपका पुट ऑप्शन का बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है। तो थोड़ा जो मार्जिन ऑफ एरर हमें फैक्टर करना है 16,750 के नीचे अप टू 250 पॉइंट्स हमको फैक्टर करके रखना है, मेरा ऐसा अंदाजा है। जी, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मैं सिंपल डेटा समझता हूँ, डेटा रीड करता हूँ। जब यहाँ से मार्केट मान लीजिए कि अगर पलटता भी है 16,750 नहीं जाता है, पलटता भी है तो ये 18,000 के ऊपर जैसे ही जाएगा, 18,000 से 18,250 के रेंज में जैसे ही जाएगा, मेरे मन में बिकॉज़ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाएँगे, मेरे मन में ये डर आएगा कि कहीं ये हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन तो नहीं। मुझे वहाँ पे वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा कैश में रहूँगा या फिर कॉशियस करूँगा, खुद भी कॉशियस रहूँगा। यहाँ से 1 राउंड में मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट में फॉल होना चाहिए या करेक्शन होना चाहिए और अगर 18,000 आते-आते 1-2 महीना और निकल गया तो शायद फिर वो एनालिसिस को मैं नलिफाई भी कर दूँ। तो जितना टाइम स्पेंड होगा उस हिसाब से मुझे अपने एनालिसिस का, डेटा रीडिंग का नेचर चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल ये है, अभी भी मेरा स्टैंड यही है, 16,500 से 17,000 के रेंज में फुल्ली इन्वेस्टेड रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ ऑफ द वैल्यूएशन प्रीमियम निफ्टी 15.5 तक भी फॉल हो सकता है बिकॉज़ आप मान के चलिए कि 950 हज़ार रुपए का अगर FY24 का ईपीएस आता भी है, अगर 12-13% का ग्रोथ मिलता भी है, तो भी हमारे 15.5 के नीचे तो मुझे निफ्टी नहीं लगता कि कोई भी स्टेबलाइज़ या नी jerk के बाद भी रहना चाहिए। हमारे पास वैल्यूएशन कम्फर्ट बहुत रहेगा। इसलिए वहाँ के पहले भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक लेवल काम करेंगे, क्यों करेंगे? कई सारी चीज़ें हो सकता है कि आपकी बॉटम आउट हो जाएँ अराउंड 16.5-17,000 रेंज इटसेल्फ जो कि बराबर हो उनका वैल्यू 15,000 के लेवल का। कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि अभी भी 17,000 के लेवल के होंगे इसलिए उनको 15,000 के लेवल का डिस्काउंट आने में टाइम लगेगा। तो इतना सीधा-सीधा तो नहीं है जवाब, लेकिन आपको उस तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि नेट-नेट 16.5-17 में इन्वेस्टेड रहिए, लंबा व्यू लीजिए, लेवरेज मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए हमेशा अंडर वाटर रहना पड़ता है तो रहेंगे। जी। अच्छा, आपने हेड एंड शोल्डर बन सकने की संभावना इसका ज़िक्र किया है, तो क्या उसकी नेकलाइन वही होगी जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है चार्ट पे अभी? अभी नहीं कह सकते, क्योंकि राइट साइड का जो आर्म है ना, वो अभी जी, डिफाइंड नहीं है। वो डिफाइन तब होगा जब आपकी निफ्टी 17,200 निकल जाएगी। वो नहीं होगा, तो फिर राइट आपका नेकलाइन अभी बनने में टाइम। मतलब दाहिनी तरफ जो भी बॉटम आगे बनेगा, अगर या तो बन गया है, जो जहाँ पर अभी हमने लाइन खींची है, और अगर उसके नीचे कहीं बना तो फिर उसको एडजस्ट कर देंगे उस लाइन को, लेकिन नेकलाइन बेसिकली वही होगी जो बाईं तरफ जो बॉटम है उसके साथ जो नया बॉटम जो भी बनने जाएगा उसको मिलाएंगे। वो आप कह रहे हैं कि उस तरह का एक हेड एंड शोल्डर शायद बन सकता है। ये एक संभावना हमें ले करके चलनी पड़ेगी, बनेगा या नहीं बनेगा पक्का नहीं, लेकिन वो संभावना हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर डिसाइडेड है, राइट अभी बना नहीं है। दूसरी चीज़ हेड एंड शोल्डर्स में सबसे ज़रूरी समझने की बात ये है कि जब तक नेकलाइन टूट नहीं जाए, उस स्ट्रक्चर की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये प्रिज़्यूम करके ट्रेड ना बने, ये हेड एंड शोल्डर्स बन गया है और मार्केट का नेचर खराब हो जाएगा। इससे कॉशन रखना है अपने दिमाग में और अपने को लोअर लेवल पे खरीद के अपर लेवल पे फिर रोटेशनल बेसिस पे प्रॉफिट भी बुक करना है, कैश भी जनरेट करना है। ये कहता है ये हेड एंड शोल्डर्स, ये नहीं कहता कि ये टूट ही जाएगा और हम 15,000 चले जाएँगे, अभी ये नहीं कहता। जी। और दूसरा आपने रिट्रेसमेंट का भी ज़िक्र किया, तो इस रिट्रेसमेंट में जो आपका लगभग 15,200 के आसपास के बॉटम से लेकर के 18,900 तक का है मोटे तौर पे। तो इसके रिट्रेसमेंट में 16,600 के आसपास 61.8% रिट्रेसमेंट है। क्या इसी पर नज़र रखनी होगी आगे? शायद क्या अगर 30 सितंबर वाला जो 16,750 का बॉटम टूटता भी है, तो उसके तुरंत नीचे 16,600 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा? थियोरेटिकली 16,750 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, थियोरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली हमको एडजस्टमेंट करना है बिकॉज़ सामने 2 नंबर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? पहला रिट्रेसमेंट का नंबर दिख रहा है, दूसरा पुट ऑप्शन का नंबर दिख रहा है।
इसलिए उसकी मार्जिन ऑफ एरर की एडजस्टमेंट करनी है। थियोरेटिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16750 के नीचे का क्लोज, वो बहुत खराब है। जी। एक बड़े स्ट्रक्चर को अगर देखें आप, थोड़ा-सा अगर इसको आगे ले जाएँ कि आपके सामने बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम इसको लेके चलें इस स्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ें हटा देते हैं थोड़ा एक बार को, जिससे चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये रिट्रेसमेंट भी हटा देते हैं हम, ये ट्रेंड लाइन भी हटा देते हैं। अब यहाँ इसको अगर हम देखें, मान लिया कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग मान लिया 18,000 के आसपास तक कहीं चली गई। मान लिया इस एक हमने रखा और इसके बाद फिर एक हमारे सामने कोई नया नीचे का डाउन ट्रेंड दिखता है। मान लीजिए कहीं तक भी जाता है 16,000, 16,500 कहीं भी। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा ये? नहीं, इसको थोड़ा-सा आप समझना चाहें ना तो इस चार्ट को आप एक तो थोड़ा-सा हेड एंड शोल्डर आपने कहा, वो तो इसमें फिर साफ-साफ लॉन्ग दिखेगा कि लॉन्ग हेड एंड टाइम शोल्डर फ्रेम बन में रहा है। करना है, तो आप इसको पहले वीकली में कन्वर्ट कीजिए और वीकली में कन्वर्ट करने के बाद आप इसकी रीडिंग 2020 के बॉटम से कीजिए, थोड़ा-सा और वाइड कीजिए इसको, ओके? ये देखिए, ये थोड़ा-सा वाइड कीजिए। अभी ये क्या कहता है कि ये नंबर्स यही कहते हैं कि अनलेस आपका जो लोएस्ट बॉटम है, व्हिच इज़ कितना है 15,183 का है ना कुछ, जी, वो 15,000। 15,200 मान लीजिए मोटे तौर पे। हाँ, ये स्ट्रक्चर ये कहता है कि ये जो लंबी राइज़ है हमारी 7,500 से लेके 19,000 की, ये उसके अगेंस्ट का करेक्शन है। अब ये करेक्शन में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, वन है प्राइस एंड टू है टाइम, ओके? अगर सिर्फ़ प्राइस करेक्शन होना है, तो करेक्शन बहुत स्टीप होना है, ओके? लेकिन अगर टाइम करेक्शन होना है, तो करेक्शन हो सकता है कि थोड़े कम लेवल तक का ही करेक्शन रहे। तो इसमें जो आपका पूरा रिट्रेसमेंट है, जो आप पूरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डाल के देख सकते हैं कि क्या जी। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या पूरा का पूरा बुल मार्केट का कितना रिट्रेस हो सकता है। तो वो भी देखेंगे तो आप 14,500 तक का, जो कि आपको मार्केट में सुनाई देता होगा कि मार्केट 14,500 तक जा सकता है। ये वही रिट्रेसमेंट है। लेकिन और ये 14 वही लेवल है जिसके बारे में हम लोग पहले भी सोचते थे, मतलब जब हमारा टॉप था 16,600 के आसपास का, ये वाला टॉप था अक्टूबर 2021 का जो टॉप था 18,604 का। अ उस समय भी हम लोग यही 14,500 की बातें करते थे कि वो आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखिए, 2 तरह के में 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं अभी बाज़ार में। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, तो हमारा जो मीडियन है, वो अप टिल वो जो हमारा होता था 2000 से 2010-12 के रेंज में जो हमारा मीडियन पी प्रीमियम पी होता था 13-14 का 13-14, 13.5 जो 1 ईयर फॉरवर्ड होता था, उस पे कंसीडर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर सिंपल मीडियन देखेंगे तो 15-16 का फॉरवर्ड प्रीमियम 1 ईयर फॉरवर्ड प्रीमियम ही सफिशिएंट है ना। ये 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं और ऐसे कन्फ्यूज़न में किसी चीज़ का डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। तो वो लेवल ओपन रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 16,750 के नीचे का रास्ता बहुत दिखता नहीं है, बहुत रादर मैं तो कहूँगा 16,500 के नीचे का जब तक रास्ता दिखता नहीं है, बहुत ना सोचना है ना निराश होना है, बिकॉज़ ये जो टेम्पररी चीज़ें अभी चल रही हैं, जिटर्स हैं मार्केट में, अगर ये एक्चुअली इंसिडेंट में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा फ़िलिप होगा कि मार्केट डेढ़ पौने 2 साल के कंसोलिडेशन में चला जा चुका है और वो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। डेढ़ 2 साल का कंसोलिडेशन एक्सट्रीमली फ़ेवरेबल होता है। हर साल आप 12-15% का अर्निंग ग्रोथ उसमें ऐड करते जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि 16,500 तक भी चिंता करने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तक करेक्शन पूरा बहुत लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, होता रहेगा। फिर वहाँ से राइज़ देखेंगे। मेन मुद्दा ये है कि 18,000 के ऊपर का जो लेवल आएगा उसमें एफआईआई बिहेवियर कैसा आता है। एफआईआई मनी नहीं आएगा तो फिर वहाँ से सेलिंग करके चुपचाप बैठना है और नीचे में अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है। जी। तो चलिए, ये तो बात रही काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम की। बाज़ार आगे कैसा चलेगा दूर तक हमने थोड़ी क्रिस्टल गेजिंग करने की कोशिश की है। लेकिन अभी तात्कालिक रूप से
इस हफ्ते क्या करना है, किन स्तरों का ध्यान रखना है? देखिए एकदम थंब रूल बना दीजिए 17,200, जब तक वो नहीं निकलता है सेल ऑन राइज है। सेल ऑन राइज कहाँ तक है? 16,750, 16,600, 16,500,